तो हुआ ये कि जब पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर थीं, तब पर्दे के पीछे एक बिल्कुल ही अलग जियोपॉलिटिकल बिसात बिछाई जा रही थी। एक ऐसी चाल जो एशिया में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को जरा परत दर परत समझते हैं। जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन अपने पीक पर था, ठीक उसी वक्त दुनिया का पावर सेंटर चुपके से नई दिल्ली की तरफ खिसक रहा था। अब देखिए, यह सिर्फ कोई बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक उथल-पुथल का पहला सिग्नल था। कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका लेकर आता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान में, जहां एक शांति वार्ता फेल हो जाती है और अनजाने में ही सही भारत के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल देती है। सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में पीस टॉक्स चले। ये वो बातचीत थी जिसे मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद माना जा रहा था। पर हुआ क्या, वो बुरी तरह फेल हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि तनाव एकदम आसमान छूने लगा और बस यहीं से अमेरिका की पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव पड़ी। इस एक घटना ने ना 2 देशों का रोल बिल्कुल साफ कर दिया। एक तरफ था पाकिस्तान, जिसने अमेरिका का भरोसा पूरी तरह से खो दिया था, और दूसरी तरफ था भारत, जो एक भरोसेमंद पावर ब्रोकर के तौर पर उभर रहा था। एक ऐसा देश जिसके ईरान और इजराइल दोनों से ही अच्छे रिश्ते थे। और इसका असर तुरंत दिखा। अमेरिकी विदेश मंत्री और एक हाई लेवल डेलीगेशन आनन फानन में नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं थी, नहीं, ये इस बात का साफ साफ इशारा था कि दुनिया के बड़े फैसले अब इस्लामाबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में लिए जाएंगे। चलिए अब कहानी का रुख उस असली जियोपॉलिटिकल लड़ाई की तरफ मोड़ते हैं जो इस पूरी उथल-पुथल के सेंटर में है, और वो है म्यांमार में चीन की लंबी सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देखिए, म्यांमार में चीन के कई बड़े मकसद हैं। पहला तो है वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों पर कब्जा करना। दूसरा, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए सीधे इंडियन ओशन तक पहुंच बनाना। तीसरा, भारत को घेरने वाली अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी को और मजबूत करना। और चौथा, कर्ज के जाल में फंसाकर वहां पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाना। लेकिन ये रेयर अर्थ मिनरल्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? वेल, इन्हें 21वीं सदी का नया सोना कहा जाता है। आपके स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर हाईटेक इंडस्ट्री इन्हीं पर टिकी है। और दुनिया की टैक्स सप्लाई चेन पर अगर कंट्रोल करना है तो चीन को ये मिनरल्स हर हाल में चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एनालिसिस ये भी बताते हैं कि चीन ने अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने और इन रिसोर्सेज को लूटने के लिए म्यांमार में जानबूझकर अस्थिरता फैलाई है। इसमें वहां के विद्रोही गुटों को पैसा और हथियार देना तक शामिल है। लेकिन चीन की हर चाल के जवाब में भारत ने एक बहुत बड़ी जवाबी तैयारी की है। ये कहानी है कि कैसे नई दिल्ली ने 4 देशों को साथ लाकर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। इसका पहला ठोस कदम क्या था? भारत ने अपने क्वाड पार्टनर्स अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को नई दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। एजेंडा बिल्कुल साफ था, म्यांमार को चीन के असर से बाहर निकालना है। और इस मीटिंग में एक प्लान तैयार हुआ जिसका नाम रखा गया म्यांमार रिकवरी प्लान। इसमें काम भी बिल्कुल साफ साफ बांटे गए। इंडिया इस पूरी स्ट्रैटेजी को लीड करेगा, जापान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देगा, ऑस्ट्रेलिया हेल्थ और एजुकेशन संभालेगा, और अमेरिका वो देगा सिक्योरिटी की पूरी गारंटी। ये क्वाड की तरफ से सीधा जवाब है। चीन के इकोनॉमिक कॉरिडोर के जवाब में भारत का कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। ये सारे प्रोजेक्ट्स चीन के असर को रोकने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। तो इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का एशिया और पूरी दुनिया के लिए लंबा असर क्या हो सकता है? क्या हम सच में एक नए पावर बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पूरी कहानी में ना साल 2026 बार बार सामने आता है। ये वो डेडलाइन है जब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर एक ग्लोबल पावर के तौर पर अपनी जगह और भी मजबूत कर सकता है। तो भारत ये सब कर कैसे रहा है? इसका जवाब है सॉफ्ट पावर से। भारत का जो कल्चरल कनेक्शन है वो चीन की पैसे वाली चेकबुक डिप्लोमेसी पर भारी पड़ रहा है। म्यांमार में अब ये बात समझी जा रही है कि चीन का असली मकसद सिर्फ रिसोर्स निकालना है, जबकि भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है। और यही भारत की असली डिप्लोमेटिक ताकत है।
सोचिए, एक तरफ ईरान से दोस्ती तो दूसरी तरफ इजराइल से मजबूत पार्टनरशिप, साथ में बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर और एक मीडिएटर के तौर पर अमेरिका को भारत की जरूरत। ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारत को एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में ला खड़ा करते हैं। और चीन का रिएक्शन क्या है? बीजिंग भारत के इस क्वाड इनिशिएटिव से इतना परेशान है कि वो इसे एक एशियन नाटो का नाम दे रहा है। जाहिर सी बात है, चीन इसे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डिप्लोमेटिक बाजी सच में एशिया का भविष्य बदल देगी? क्या 2026 तक भारत वाकई इस रीजन की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा? देखिए, इस खेल में अभी कई चालें बाकी हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक मेन प्लेयर बन चुका है।